अस्सलामुअलैकुम सब बर्ड लवर को मेरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद हमाद फ्रॉम बर्ड्स इंफॉर्मेशन बाय हमाद। यार आज एक माशाल्लाह वीडियो बना रहा था। यार एक बहुत बड़ा सवाल है, व्हाट इज़ बर्ड्स बिजनेस। बर्ड्स का बिजनेस है क्या भाई। लोग उसको बहुत ज़्यादा हाइट में लेकर चले गए, बहुत ही ज़्यादा ऊपर में चले गए। और जो छोटे मतलब नॉर्मल लोग हैं ना, वो लोग तो उनको समझ लीजिए बस अब यही यही है। लोग आप मानो ना मानो, समझ बाकी लोगों ने भी ये वीडियो बनाई है भाई, झूठ नहीं है। लोग लोन ले रहे हैं, बर्ड्स डाल रहे हैं। लोग जेवर बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, बर्ड्स डाल रहे हैं। जो जितना भी पैसा है पूरा बर्ड्स में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई बर्ड्स का बिजनेस को इतना ना समझिए। बर्ड्स का बिजनेस शौकीन का बिजनेस है। हाँ, मैं एक चीज़ है, मुर्गी मुर्गी की बात कर रहा हूँ, और मुर्गी खाने वाली की बात कर रहा हूँ, जो पोल्ट्री में खाने वाली खूबसूरत मुर्गी कोई बात नहीं कर रहा है, मगर खैर उनको भी अंडों के तौर पर यूज़ किया जाता है। मैं एक मुर्गी की बात कर रहा हूँ। वो पोल्ट्री बिजनेस वो लाजिम बिजनेस है, वो ज़िंदगी की ज़रूरत बिजनेस है। सही है। मुर्गी भी परिंदों में, और वो ज़िंदगी की ज़रूरत पे बिजनेस है। क्यों ज़रूरत है भाई, मुर्गी हर कोई खाता है। सही है। मगर लव बर्ड हो गया, बजरी हो गया, फिशर हो गया, सही है, फिंच हो गया, फिंच हो गया, ये कोई खाने के लिए तो नहीं खरीद रहा है ना, ये शौकीन के तौर में खरीद रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदा मार्केट में खड़ा हुआ है, मैं जाके उससे परिंदा खरीद रहा हूँ। मैंने उसे वो परिंदा खाने के लिए नहीं खरीदा है, वो खूबसूरत परिंदा लगा था, मैंने शौक के तौर पर उठाया। सही है। सामने मुर्गी है, मुर्गी खाने के लिए उठाई जाती है, तो वो तो बिकेगी ही बिकेगी। मगर परिंदा जब तो शौकीन है ना, तब तक नहीं खरीदेगा। तो आप बोल लो कि यार एक नवीद शेख है, एक डॉक्टर सऊद अरशद है, और भी माशाल्लाह से बहुत सारे ब्रीडर्स हैं। वो लोग यार 1.5 2 लाख रुपए में जोड़ा बेच रहे होते हैं यार। उनका तो नॉर्मल से नॉर्मल जोड़ा भी 50 60 हज़ार रुपये का जाता ही जाता है। अच्छी क्वालिटी 2 2.5 लाख रुपए तक की जाती है। भाई वो लोग ब्रांड है, ब्रांड हो गए हैं, एक पक्की ब्रांड है वो लोग। लोगों को पता है वो खिलाते क्या है, लोगों को पता है वो चीज़ क्या है, वो लोगों को पता है उनका क्वालिटी क्या है। उनके परिंदे का साइज़, उनके परिंदे की मस्ती, उनके परिंदे की हर चीज़ ए टू ज़ेड लोग जानते हैं, चीज़ देखते हैं। उनको पता है कि वो बंदा क्लियर भी रखता है, सब कुछ रखता है। मगर आप क्या हो यार, आप एक नॉर्मल बंदे हो। आप छोटे से छोटा भी सेटअप लगा लोगे ना यार, कितना 100 जोड़ों का लगा रहे हो, तब भी अब इतनी जल्दी ब्रांड नहीं बन सकते। एक ब्रांड को बनने में तकरीबन साल लग जाते हैं, साल 2 साल 3 साल तो आराम से जाते हैं। किसी से भी पूछ लो। अब वो लोग लाख रुपए में बेच रहे हैं, वो भी तुक्के में कोई ले रहा है। मैं शर्त लगाता हूँ सिर्फ एक्सपोर्टर, मतलब बाहर से जो मुल्क से जो लेना होगा ना, वो लोग ले रहे होंगे। मुल्क के अंदर जो है ना, जो डिफेंस वगैरह या अमीर लोग हैं ना, वो लोग शौकीन तौर पर उठा लेते हैं कि दाट झंझट नहीं और चीज़ अच्छी मिल रही है, वो लोग उठा रहे होंगे। आम बंदा जाके उठा दे, मैं मान जाऊँ 1 लाख रुपए में उठा रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। तो सच्ची बात है। एक क्रीमिनो, भाई मुझे भी बोला गया था कि 60 70 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये का जोड़ा आराम से जा रहा होता है। सर क्वालिटी में क्रीमिनो खड़ा करे हुए मैंने 20 20 हज़ार रुपये में देखा लोगों के पास। अब एक चीज़ आपको मैं एक बता रहा हूँ भाई, आपको कोई ब्रांड नहीं, आप मार्केट में जाओ, मार्केट में एक खड़े हो जाओ। एल्बिनो पसनाटा रेड है, बहुत इन पर है, 20 हज़ार रुपये जोड़ा है। सही है। कौन थे वो, उनका नाम मैं भूल गया। एक और जो लोग एल्बिनो के किंग चल रहे हैं आजकल, उनके पास वो बेचता है और ख़रीदता है आराम से। सही है। मगर आप एक मार्केट में जाओ, 20 हज़ार रुपये का जोड़ा, सही है, जोड़ा लिया, अपने उससे बच्चे निकलवाए, 10 हज़ार रुपये 12 हज़ार में आराम से जाता है। वो आएंगे तो 17 18 हज़ार में पता नहीं कैसे ले लेते, तो उनको बिक भी जाता है, क्योंकि वो ब्रांड है। नाम मैं भूल गया उनका, गलती से। सही है। आप एक 12 हज़ार का भी जोड़ा दिखा बेच कर दिखा तो मैं मान जाओ। भाई जो शौकीन बंदा होगा ना, वो आपसे सिर्फ 12 हज़ार में देगा, वो भी तुक्के में बता रहा हूँ। आप एक ट्राई मारो, फिर मुझे बोलो 6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार बहुत मुश्किल से। सही है। तुक्के में कोई आया तो आया, वो लेकर जाएगा आपसे। मगर आपको एक चीज़ ये याद रखना है, जब तक आप ब्रांड नहीं बनते ना, तब तक इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लाख लगा रहे हो तो भाई लाख लगा के भी कितना कमाओगे। परिंदा ब्रीड करेगा तब पैसा आएगा, परिंदा मर गया फिर उसमें पैसा आपको डूब जाएगा पूरा का पूरा। ये नहीं सोचते यार, ब्रीडिंग होती है उनकी, खिलाई पिलाई है, बहुत चीज़ें होती हैं। ये पार्ट टाइम के तौर में बेस्ट बिजनेस है, मगर फुल टाइम के तौर में ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। मैं फ्लॉप बोलना भाई, मैं परिंदा पालता हूँ, मैं परिंदा ब्रीड करवाता हूँ, मैं परिंदे की म्यूटेशन वर्किंग करता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ। मगर ये सिर्फ शौकीन का बिजनेस है। अब मैं आपको बता रहा, एक जगह 100 लोग खड़े हुए, 100 लोग खड़े हुए, 100 के बाद परिंदे रखे हुए, आपस में ही लेन देन चलेगी ना। अब वो लेन देन चलते चलते कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब यही समझो कि यार जब मार्केट में चीज़ बढ़ती चली जाएगी ना, चीज़ के रेट गिरते चले जाएंगे। एक और एग्जांपल सुनिए, मैं लालू खेत मार्केट में, वहाँ 30 हज़ार रुपये का नॉर्मल पार ब्लू का, मैं कोई रंग के ऊपर नहीं जा रहा, नॉर्मल 30 हज़ार रुपये का जोड़ा मिल रहा होता है। सही है। ये मलिर पर आ जाए, मलिर में 20 हज़ार रुपये में मिल रहा होगा, 20 से 25 हज़ार रुपये बहुत हद से हद, 20 हज़ार में आराम से मिलेगा।
सही है। यही तुम आप चले जाइए, क्या नाम था, औरंगी टाउन में चले जाओ, औरंगी टाउन में आपको यही चीज़, ये वही अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी मिल सकता है। कितना मिल रहा होगा, 16-17 हज़ार रुपये मिले ना, मुझे बोलिए। मैंने देख कर आया 20-20 हज़ार रुपये, तो मैं तो एक अपने कज़न को दिलवाया भी वहीं से। मैं खुद हैरान मार्केट जाता हूँ, मैं हर मार्केट घूमता हूँ मैं हर, क्योंकि अभी मैंने ये सब कुछ छोड़ा है, मतलब सिर्फ मैं म्यूटेशन वर्क में हूँ। मगर जब तक मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे, जब तक मेरे पास चीज़ें नहीं थी, मैंने जगह जगह मार्केट घूमा है भाई, मैंने जगह जगह चीज़ें लोगों से ख़रीदा। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने ऑफलाइन तक खरीदे ब्लू वाला, और ब्लू वाला ऑफलाइन बेचा हूँ तो मेरे पास पैसे आए हैं अच्छे मायने में। और वो भी कहाँ से ख़रीदा, वो यकीन भी नहीं करेंगे, मैंने 2500 रुपये में, 2500 रुपये में एक बंदे के पास थे 7 दाने, औरंगी टाउन की बात कर रहा हूँ मैं। 7 दाने थे, 7 के 7 दाने क्या थे यार, उसमें उसको पता नहीं चल रहा था क्या है, उसको लगा सब के सब वो पेस्टन है, या पेस्टन सेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, पेस्टन है और सेबल है। सही है, मगर ऑफलाइन की पहचान अलग ही होती है भाई। सही है, इनमें से ही तुक्कों में कुछ भी निकल जाता है, कटिंग वटिंग भी हो जाती है, कई बार क्रॉस में भी निकल जाता है, मुझे नहीं पता कैसे था, मगर मुझे ऑफलाइन की पहचान थी, मैंने ऑफलाइन ही देख कर उठाया। उसने भी थोड़ी सी शर्त लगाई कि सारे बच्चे उठाओगे तो ले लो। सही है, तो मुझे 2500 रुपये दाने के हिसाब से मिल गया था। बस वो बेचे हूँ तो पैसे मेरे पास आए हैं। अब मैं आपको एक औरंगी टाउन का बता रहा हूँ जो दुकान से मैंने खरीदे थे। पार ब्लू जाइए, जौहर चौक है भाई, मुझे सब जगह याद है, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ। मेन लगती निशान हैदर पर, निशान हैदर पर एक जाल वाला वो सारा काटू भी है, और काटू के साथ साथ मुझे पैसा खा ले अच्छा खासा ले लेता है, और चीज़ भी अच्छी नहीं देता है। अभी अभी मेरे दोस्त को भेजा था, वो उसको ना एल्बिनो पसनाटा डेडा उठाया, उसको जोड़ा तो अच्छे 16 हज़ार रुपये में दे दिया उसने। तो ये चीज़ भी सब कुछ सही थी, मगर लाया तो पता ना मेल ख़राब उसमें था। तो ये अब उसको भी पता था, मगर हर चीज़ देख दाख के तो नहीं पता चलती है ना भाई, तो ये कुछ चीज़ों में हो जाता है। अब और कार्टून के वो भी है भाई, जिस जो वो नॉर्मल एक ग्रीन ऑफलाइन ही बता रहा हूँ, जो आजकल मार्केट में ग्रीन ऑफलाइन आप देखते हो 10,000 रुपये 11,000 रुपये में। अभी 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 मंथ, एक मंथ पहले की बात करूँ, एक मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, 4,000 रुपये जोड़ा उठाया हूँ ग्रीन ऑफलाइन, वो कलर लबट पे, पीच फेस पे बता रहा हूँ। सही है, वो ऑफलाइन, वो ग्रीन फिशर ऑफलाइन पे नहीं बात कर रहा हूँ मैं। 4,000 रुपये में औरंगी टॉन्ट से उठाया हूँ, सुरजानी से 4,500 रुपये में उठाया हूँ। सस्ते में मिल जाते थे भाई, हम लोग चीज़ देखते रहते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, जौहर चौक में, जौहर चौक में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा ना सीढ़ी चढ़ने वाला हिसाब होगा, आगे जाने के बाद थोड़ा सीढ़ी चढ़ेंगे, ऊपर एक जाल वाला होगा। 17,000 में उस पर क्वालिटी भी बहुत प्यारी आती थी। रिसेंटली मेरा कज़न गया था, क्रीमिनो देख कर आया था, मैं भाग के गया क्रीमिनो लेने, क्योंकि काम आ जाता है क्रीमिनो। अब ऐसी बात भी नहीं कि कुछ काम नहीं आता, मैं तो, मेरे पास था ही नहीं, मैं तो भाग के गया था लेने उसको। यकीन करेंगे, जो रेटों में देते हैं ना, वो बंदा मार्केट ख़राब कर देने वाली बात है। मैं नहीं ख़राब करा, आप औरंगी टाउन घूमो, आपको पता चलेगा, उनका भी रेट अभी बढ़ जाएंगे अब वीडियो के बाद तो। फिर नॉर्थ कराची है, वहाँ पे भी बहुत सस्ता मिलता है भाई। और अगर आप लोग सिंधी होटल जानते हो, सिंधी होटल में जाके देखो। अच्छा, आप कबूतरों में भी थोड़ा सा मैं आता हूँ। मैं नॉर्मली के कबूतर का शरादी का जोड़ा 2500, 3-4 हज़ार रुपये में आराम से बेचता हूँ। सही है, शौकीन लोग हैं भाई। औरंगी टाउन में जाए 300-400 रुपये सुरजानी वगैरह भी। और ना भी खरीद में है ना, तो लोग 800-800 रुपये में भी ऐसे भी आमतौर में ऑनलाइन, जिसका मेरे पास क्वालिटी, मेरे पास चीज़ है, मुझे तो खरीद बेचने की ज़रूरत नहीं। फिर मैं जिक्र कर दूँ, गली में मेरे पास 10 लोग खड़े हो जाते हैं मेरे पास, कि भाई ये तेरा कबूतर है, या मुझे दे दियो। आपको मैं एक नॉर्मल बात बताता हूँ, मेरे पास एक नॉर्मल, नॉर्मल की बात है, एक है मक्को था मेरे पास। सही है, ब्लैक आई का मक्को था, ब्लैक नहीं था, मैली आ का था। सही है, सफ़ेद मक्को था मेरी नज़र में। मगर वो उड़ के आया था, पट्ठे में आया था मेरे पास, क्रॉस ही था, मुझे शक हुआ क्योंकि उसकी उड़ान बहुत लंबी थी, उड़ान थी, चीज़ था। सही है, लोगों ने देखा, एक नॉर्मल मक्को आप मार्केट में पता करो 1500 रुपये का मिल रहा होता है। सही है, मगर वो मक्को मैंने जैसे सिर्फ जिक्र किया हूँ, तो बाप रे बाप, रेटों में बिका है भाई। रेट अच्छे खाते में बिके, आप लोग यकीन भी नहीं करोगे। वही वाली बात है, जब आप ब्रांड बन जाए तो चीज़ बनती है। मगर आप सोचो कि यार मैं लाख रुपए लगा दे, तो छोड़ इसकी बात को, लगा दो पैसा। भाई पहले आप परिंदा पालना तो सीखो, और ब्रांड बनने में आपको तकरीबन 10 साल लग जाएंगे, 10 से 11 साल लग जाएंगे। मैं अभी तक इतना पाल लिया, इतनी चीज़ें रख लिया, मगर मुझे परिंदा कोई नहीं खरीदता। हाँ, कबूतरों में खरीदता, क्योंकि इसको पता है कि ये बंदा बचपन से कबूतर पाल रहा है, इसके बाद कबूतर का इसका नॉलेज भी है, इसको पता है ब्रीड भी कैसे करवानी, इसको पता है उड़ाना भी कैसे है। परिंदे तो मैंने अभी करवाना शुरू किया भाई, मैंने परिंदे अभी डाले हैं, अभी उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, अभी उनसे म्यूटेशन निकलवा रहा हूँ। अभी एक अंकल को भी ब्लू फिशरी दिए थे, मदद तो नहीं दिया, मैं प्योर ब्लू फिशरी दी थी मैंने, म्यूटेशन वर्किंग वाली नहीं, क्योंकि मैंने भी घर की चीज़ पालता हूँ भाई, बड़ा भी करता हूँ मैं। सही है, तो मैंने प्योर फिशरी दिया था, ले तो उन्होंने कम में लिया, मगर क्वालिटी के ऊपर भी है भाई।
अभी भी मैं ब्रांड नहीं बना हूँ। ब्रांड बनने में कितना, मुझे 5 साल हो गए, मैं ब्रांड नहीं बन पाया हूँ। और मैं मार्केट अभी जाल वाला आप लोगों को शो भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ सही से थोड़ा सेट हो जाऊँ उसमें। सेट क्या, मैंने ज़्यादा ही जोड़े नहीं रखता हूँ मैं यार, कम जोड़ों में दिमाग सुकून रहता है। काम भी है भाई, पढ़ाई भी, दोनों एक साथ करना पड़ता है, टेंशन रहती है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको ब्रांड बनना है तो तकरीबन 10 साल 15 साल रखना है। नवीद शेख से पूछे, 20 साल तो लगा है उस बंदे को। उनने भी तो पाला, उनने भी तो बताया ना, 2-2 ढाई-ढाई लाख का उनको भी नुकसान हुआ। अपनी उनकी वीडियो सुनिए, डॉक्टर सऊद अशर से सुनिए, उनकी नुकसानात सुनिए, उनके कितना नुकसान हुआ है। और वो तो डॉक्टर है, तभी उनके ऊपर और लोग ट्रस्ट करते हैं। एक और भाई है, मैं अक्सरियत का भूल जाता हूँ, मुझे नाम याद करना मुश्किल रहता है। तो वो भी हैं, उनसे भी पूछो, उनको भी कितना नुकसान होता है। अब हम सब क्यों बोल रहे हैं भाई कि आप लोग इतना ना पढ़ो, पहले पालो, पहले शुरुआत करो। अब डायरेक्टली बंदा जाता है 20,000 वाला पारब्लू लेना। अबे भाई, तू बजरी तो पाल के चेक कर पहले, ये परिंदा राज भी है या नहीं है परिंदा। तो यार मेरी लैंग्वेज का मत देखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा हो गया यार। एक बंदे ने यार 3 लाख रुपए का लोन लेकर परिंदा डाल दिया भाई। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं भाई, बहुत चीज़ हो जाती हैं। पहले आप छोटा परिंदा डालो, पहले चीज़ को देखो, राज आ रहा है नहीं आ रहा है ये चेक करो, फिर परिंदा डालो लग के, फिर मज़ा भी आएगा आप लोगों को। और एक चीज़ सच्ची बताऊँ मैं आप लोगों को, मुझे लब्बट पसंद नहीं है, ये सच्ची बात है। मैंने सिर्फ वही म्यूटेशन सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ को। हर चीज़ एक बार नॉलेज आ जानी चाहिए। मुझे जो चीज़ राज है ना वो बजरी है, मजाक से हट के बता रहा हूँ। बजरी रखता हूँ भाई, ऐसे बच्चे निकालते कोई हद नहीं। इधर मेरे तो मादियाँ मर जाती हैं इधर लबट की, कभी ब्रीड नहीं कर रहे, कभी एग बाइंडिंग हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। बजरी यूँ रख रहा हूँ भाई, दाना तक देना भूल जाता हूँ कभी कई बार। एज एग्जाम्पल बता दूँ, शुरुआत के दिनों में दाना तक देना भूल जाता था मैं, फिर भी ये लोग सही रहते थे माशाल्लाह से। सही पल रहा है, सही बच्चा निकाल रहा है, सही बड़ा कर रहा है, कोई डिफेक्ट नहीं। इधर तो अभी मैंने ब्रीडिंग करवाई है, इधर पता नहीं प्लगिंग आ गई है इशू, कभी कुछ आ जा रहा है, कभी कुछ। मुझे भी कुछ चीज़ याद आती है, कभी किसी कोई चीज़ याद आती है। अब नहीं डालो डायरेक्टली, डायरेक्टली मार्केट ट्रेंड के साथ मत जाओ, पहले अपने ऊपर चीज़ चेक करो। आपको क्या चीज़ राज है, आपको क्या चीज़ पसंद है भाई। मुझे बजरी पसंद है, मुझे फिंच पसंद है, मैं वही डालता हूँ। बजरी लब्बड़ के इसलिए आए होंगे, लब्बड़ के ऊपर मैं थोड़ा सीखना चाह रहा हूँ क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी मार्केट ट्रेंड के ऊपर अब आया हूँ। मगर मैंने ये नहीं किया कि बजरी को ख़त्म कर दी, ये नहीं किया कि फिंच को ख़त्म कर दिया हूँ मैं, इन दोनों को रखा हूँ। अब मैं लब्बड़ के ऊपर आया हूँ कि ये लब्बड़ भी क्या चीज़ है भाई। अब साइड में वो दाने का पैसा निकाले, इनके ऊपर खेलो। सही है। और लव्बड़ बहुत महंगी चीज़ है भाई, अभी बहुत रेट में जा रहा है। एक साथ जाएगा 4-5 हज़ार रुपये, एक साथ आपको डूबेगा। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता चलो, पहले एक कदम बजरी के ऊपर रखो, दूसरा कदम आप फिंच के ऊपर रखो, तीसरा कदम मैं कहता हूँ लब्बड़ के ऊपर रखो, चौथा कदम आप कॉक के ऊपर रखो। सही है। और जो चीज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद तो पहले वो डालो, फिर उसके बाद सस्ती चीज़ पहले डालो, अगर वो राज ना है। सही है, फिर दूसरी चीज़ पर जाइए। सही। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ यार, इतना ज़्यादा मत आओ इसके ऊपर।